प्यारे साथियों, दाह संस्कार के बाद गंगा में क्यों प्रवाहित की जाती है राख, गरुड़ पुराण में मिलता है जिक्र। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। तो प्यारे साथियों, श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे साथी लोग हमारे डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके आल पर ज़रूर लगा दीजिए, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। हमारी वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो आप इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, हिंदू धर्म में गंगा नदी के जल को बहुत ही पवित्र दर्जा दिया गया है। मान्यताओं के अनुसार जिस भी चीज़ पर गंगा जल का छिड़काव किया जाता है वो चीज़ पवित्र हो जाती है। इसलिए पूजा अनुष्ठानों में इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीवन की अंतिम प्रक्रिया यानी अंतिम संस्कार के दौरान भी गंगा का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में बताए गए हैं कुल 16 संस्कार। मृत्यु के बाद किया जाता है अंतिम संस्कार। गंगा में प्रवाहित की जाती है मृतक की अस्थियां। प्यारे साथियों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जिस भी व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तय है। हिंदू शास्त्रों में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनका पालन जरूरी माना गया है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में कई तरह की परंपराएं निभाई जाती हैं, जो व्यक्ति की आत्मा की मुक्ति के लिए जरूरी मानी गई हैं। इसी तरह एक परंपरा है जिसके अनुसार दाह संस्कार के बाद मृतक की राख को सांस, पवित्र जल स्रोत या गंगा नदी में बहाया जाता है। हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को अग्नि में जलाया जाता है, जिसे दाह संस्कार कहा जाता है। ये हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से आखिरी संस्कार होता है। अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने के बाद राख को किसी पवित्र जल स्रोत जैसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। हिंदू वेद पुराणों में माना गया है कि गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं, जिसे भगवान शिव अपनी जटाओं में रोकते हैं। ऐसे में यदि मृतक की राख को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है तो इससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जब तक मृतक की राख को गंगा में प्रवाहित न किया जाए तब तक मृतक की आत्मा की यात्रा शुरू नहीं होती। इसलिए दाह संस्कार के पूरे होने के बाद राख को गंगा नदी में बहाना जरूरी माना जाता है। इसलिए दाह संस्कार के पूरे होने के बाद राख को गंगा नदी में बहाना जरूरी माना जाता है, ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। प्यारे साथियों, गरुड़ पुराण के अध्याय 10 में एक कथा का जिक्र है, जिसमें मृतक की अस्थियां या राख को गंगा जी में प्रवाहित करने का महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे स्वामी, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन उसका दाह संस्कार कर देते हैं, लेकिन उसके बाद परिवारजन मृतक की अस्थियां या राख को संचित क्यों करते हैं और इसे गंगा नदी में प्रवाहित क्यों किया जाता है। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसकी राख या अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा को शांति मिल जाती है, क्योंकि पवित्र नदी गंगा उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट कर देती है। प्यारे साथियों, यह जानकारी शास्त्रों के आधार पर है। हमारा चैनल किसी भी बातों की पुष्टि नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना या सावधान करना है। आप अपने किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं इसके बारे में। तो प्यारे साथियों, श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा।